दिमाग है, इतना दिमाग है कि भाई तो मतलब भगवान में भी गलती निकाल लेता है। और वो भी कितने में, समझ रहे, हमारे आराध्य प्रभु भगवान महादेव में। भाई के अनुसार अभी क्या हुआ कि दोस्तों इसने भगवानों को गालियां दी, किन्हीं भगवानों का मजाक उड़ाया, और असभ्यता और अश्लीलता की वजह से बहुत से लोगों ने बुंदेलखंड में इसको ट्रोल किया, इसको गालियां भी दी। तो ये माफ़ी मांग रहा था। तो दोस्तों ये कह रहा था कि मैं जब भगवान से गलती हो जाती महादेव से, तो मैं तो इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। समझ रहे, मतलब इसने भगवान की गलती पकड़ ली, क्योंकि भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था, तो वो गलती से दे दिया था। अरे पागल मूर्ख, इस चीज़ को समझना पड़ेगा पहले तो, कि भगवान कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उसका एक संदेश देते हैं। सृष्टि के रचयिता हैं, वो एक रचना रच रहे होते हैं। समझ रहे, क्या होता है दोस्तों कि एक राक्षस भगवान महादेव की बहुत पूजा पाठ करता है और उन्हें प्रसन्न कर लेता है, वो उन्हें दर्शन देते हैं। बिल्कुल, भगवान महादेव दोस्तों ऐसे भगवान प्रभु हैं कि उनकी राक्षस भी अगर उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी आराधना पूजा करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर किसी को भी दर्शन दे सकते हैं। बिल्कुल, तो दर्शन देते हैं तो क्या होता है कि भस्मासुर उनसे अमर होने का वरदान मांग लेता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अमृत का वरदान देना सृष्टि के खिलाफ था, इसलिए भगवान महादेव उसे वो वरदान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि भाई तू कोई दूसरा वरदान मांग ले। समझ रहे हैं आप। तो क्या होता है भाई कि फिर जो भस्मासुर होता है वो वरदान मांगता है कि हमें ऐसा वरदान दे दो कि मैं सिर पे हाथ रखूं किसी के भी और वो सीधा भस्म हो जाए। समझ रहे। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि वो ओ, उसे वरदान जब महादेव दे देते हैं, तो वो उन्हीं के ऊपर उस वरदान को आजमाने का प्रयास करता है और ऋषियों मुनियों को भी परेशान करने लगता है। और दोस्तों सोचो कि वो अपने इस वरदान में इतना सब कुछ भूल जाता है कि वो उन्हीं भगवान के पीछे पड़ जाता है जिन्होंने उन्हें वरदान दिया है। और फिर दोस्तों क्या होता है कि भगवान विष्णु एक महिला का रूप लेते हैं और महिला के रूप में ही नचाते नचाते उस व्यक्ति का हाथ उसी के सिर पे, भस्मासुर के पे रखवा देते हैं और वो मर जाता है। समझ रहे हो। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक महिला, समझ रहे हैं कि एक महिला, आप इतने पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन एक महिला ने आपकी शक्ति को, आपको इतना अपने मतलब वो कर लिया, अपने बस में कि आप सब कुछ भूल गए और आपने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया और आप स्वयं ही मर गए। तो सीख मिलती है कि हमें ध्यान देना है कि हमें महिलाओं के चक्कर में इतना नहीं बहक जाना है कि हम सब कुछ भूल जाएं। समझ रहे। जैसा वो अपनी मतलब महिला के चक्कर में शक्ति भूल गया था भस्मासुर, ठीक वैसा ही तू पैसों के चक्कर में अपनी परिवार, पत्नी, संस्कृति, बुंदेलखंड संस्कृति को भूल गया पैसों के चक्कर में। तो समझना पड़ेगा दोस्तों, समझदार बनिए, जागरूक बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।